हेलो साथियों, नमस्कार। सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज अपने बात करने वाले एग्जाम के लिए 5 टिप्स। 5 टिप्स मैं कैसे पढूं, अंतिम समय थोड़ा समय बचा है, 5 टिप्स बताने वाला हूँ। इन टिप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया, बढ़िया नंबर लेके जाओगे, बढ़िया अच्छा रिजल्ट पाओगे। टिप्स के बारे में बात करते हैं, ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, छोटा सा आपके लिए वीडियो बना के ये डाल रहा हूँ। बढ़िया से वीडियो पूरा देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पहला देखो, 5 टिप्स में पहली टिप्स है एकाग्रता। इसलिए एक कहानी के माध्यम से आपको समझ जाता हूँ। दो दो दोस्त होते हैं, राम और मोहन। राम पढ़ने में बहुत होशियार होता है, उसके नंबर भी बढ़िया आते हैं। और मोहन पढ़ता बहुत है, 7-8 घंटे पढ़ता है, लेकिन उसके नंबर बढ़िया नहीं आते। वो वैसे डूब जाता है कि 7-8 घंटे में पढ़ता हूँ, वो इतना मोहन राम इतना नहीं पढ़ता है, तो उसके नंबर कम आते हैं। फिर वो एक दिन इसी बात पर दोनों दोस्त बैठते हैं, राम और मोहन, राम और श्याम दोनों बैठ के चर्चा करते हैं। श्याम कहता, भाई तेरे इतने बढ़िया नंबर आते हैं, तो इतना पढ़ता भी नहीं, मैं 10-12 घंटे पढ़ता हूँ, फिर भी मेरे इतने नंबर कम क्यों आते हैं। इस विषय में वो चर्चा राम से पूछता है, तो राम उसके बारे में बताता है। राम उससे करता एकाग्रता। तो एकाग्रता एकाग्रता मतलब समझो, आप जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आप पेपर दे रहे हो, 3 घंटे में आपको दिमाग में और बात आती है, उस 3 घंटे में आपको पूरा फोकस सिर्फ पेपर पे होता है। आप उसमें मन होता है कि 5 मिनट में यूट्यूब खोल लूँ, फोन चला लूँ, ये कर लूँ। पूरा फोकस आपको पेपर के सिवा कुछ आपको बाहर दिखता है, कुछ नहीं दिखता। पास में कौन बैठा कुछ नहीं दिखता, आपको पूरा फोकस सिर्फ पेपर पे होता है। वही बात है, राम कहता मैं ऐसे ही जब पढ़ता हूँ तो 2 घंटे के लिए इसी प्रकार पढ़ता हूँ। फोन को दूर कमरे से बाहर रखता हूँ, कमरे की कुंडी लगा रहता हूँ, आराम से बढ़िया बैठ के बढ़िया अंदर आराम से पढ़ता हूँ। फोन से एकदम दूर, फोन को स्विच ऑफ करके रख देता हूँ। इसी प्रकार पूरी एकाग्रता, मतलब राम 2-3 घंटे पढ़ता है, 2-3 घंटे में वो 7-8 घंटे इतना पढ़ता है। और ये बिल्कुल सत्य है कि आप 2 घंटे, आप पेपर में 3 घंटे में इतना फोकस करते हो, बढ़िया से लिख के आते हो। तो इसी तरह अगर आप 2-3 घंटे भी फोकस करके बढ़िया से पढ़ोगे, तो आप बढ़िया से चीजें तैयार कर लोगे, बढ़िया से आप नंबर लेके जाओगे। तो फिर मोहन कहता है, ये तो बात तेरी बढ़िया है भाई, मैं ऐसा नहीं कर पाता, मैं बीच में यूट्यूब खोल लेता हूँ, कभी पानी पीने चला जाता हूँ। तो आप क्या करना है, एकाग्रता, पानी बोतल भर लेनी, कमरे में रख लेनी है, बढ़िया से कमरे कुंडी लगा के बढ़िया बैठ जाना और अपनी पढ़ाई। भाई 2 घंटे आपकी क्षमता, 2 घंटे 3 घंटे कंटिन्यू बैठ के बढ़िया से पूरा ध्यान, बीच में ध्यान ही भटकना चाहिए, मैं फोन देख लूँ, बाहर जाऊँ, नीचे कुछ खा के आ जाऊँ, ऐसा ध्यान बिल्कुल नहीं भटकना। अब फिर मोहन इस पर चर्चा हो जाती है, श्याम इस पर सहमत होता था, श्याम है सहमत हो जाता है कि भाई राम ये तो नहीं, बहुत अच्छी बात होती है, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं ऐसा करता हूँ इस वजह से। फिर वो इसके मन में एक और रहता है, तो श्याम है, श्याम को डाउट रहता है कि मैं पढ़ लूँ कैसे। मेरा मन घबराता कि मैं इस चीज से पढ़ लूँ, कभी कहता पासबुक से पढ़ लूँ, कभी जी कहता डेस्क वर्क हल कर लूँ, अभी थोड़ा समय मेरे ये चीज छूट रही है, कैसे पढ़ूं। तो वो राम इस पर चर्चा करता है। राम कहता मैं पढ़ाई का सोर्स एक ही रख, चाहे तू सोच ले कि मुझे साइंस इस सब्जेक्ट इससे इस चीज से पढ़नी है, यहाँ इस नोट से साइंस पढ़नी है, इससे मुझे सामाजिक पढ़नी है, पासबुक से ये चीज पढ़नी है, इस चीज मुझे ये करना। पहले उस सोर्स को तैयार कर, अपने मैंने हर सब्जेक्ट के सोर्स बढ़िया से तैयार कर कि मुझे ये चीज इस सब्जेक्ट से ही तैयार करनी है। ध्यान मत भटका, आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, यहाँ से ये कर ले, इतनी किताबें डेस्क वर्क बहुत सारी है। आज की पढ़ाई की एजुकेशन जमाने में बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको एक सोच चुनना है कि साइंस मुझे इससे ही पढ़नी है। लोग कुछ कहने वाले होंगे, इसमें तो पिछले बार सारे क्वेश्चन छप गए, पिछले बार छप गए होंगे, इस बार जरूरी नहीं उसी में छपे, पिछले बार इसमें सारे क्वेश्चन आ गए। तो ऐसे आपको ध्यान नहीं भटकाना। साइंस आप जिसमें से पढ़ दो, साइंस का एक सोर्स, 6 सब्जेक्ट 7 है 5 है, जितने सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का एक सोर्स चुन लो कि मुझे इससे ही तैयारी करनी है। उसके बाद श्याम इस बात पर भी सहमत हो जाता है। फिर वो राम से कहता है, भाई मेरे तो और थिंकिंग हो जाती है, कभी मेरे उसका मैसेज आ जाता है, कभी मैं बीच में चला जाता हूँ। फिर वो राम इस बात पर भी समझाता है कि अब पेपर का टाइम है, एग्जाम टाइम है, अब तो इसका किसी का नया फलानी का मैसेज आ गया, उसका वेट करना, इस और थिंकिंग से बचना, उसका आज मैसेज आया नहीं, उसने खाना खाया होगा, किसी और के बारे में सोचना। मतलब जिसके बारे में आप सोचो उसके बारे में नहीं, इस और थिंकिंग को एकदम बिल्कुल बंद कर देना। मोबाइल को बंद करके दूर रख दो, सिर्फ एग्जाम के टाइम। ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम होता है एग्जाम, 10-15-20 दिन, आप उस टाइम में उसको दूर रख दो और बढ़िया से अपनी पढ़ाई करो। मैं अगर पढ़ा नहीं, मैं फेल हो जाऊंगा, उसने वहां से मेरा दोस्त बढ़िया पढ़ लिया, उसके नंबर बढ़िया आ रहे हैं, मेरे बढ़िया ना, इस ओवर थिंकिंग से दूर रहना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, मेहनत ज्यादा करनी है, ठीक है। उसके बाद अपने टिप्स नंबर 4, फ्रेंड्स। अब जो फेक फ्रेंड्स होते हैं उनसे दूर रहना। अब कुछ फ्रेंड के आपसे बातें करेंगे, चर्चा करें, मैंने तो अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, एग्जाम टाइम पढ़ लेंगे, एक दिन में पूरी तैयारी हो जाएगी, नंबर बढ़िया बन जाते हैं, पेपर इतना हार्ड नहीं आता, ऐसे कहने वाला खुद वो घर पे पढ़ लेगा, रात को पढ़ लेगा, आपको दिन में घुमाने ले जाएगा, ऐसी बातें करेगा। ऐसे फ्रेंड्स से दूर रहना है। फ्रेंड्स उतना ही भाई, कोई आपको पढ़ाई संबंधित बात करनी, भाई इसमें मेरे को थोड़ा समझ नहीं है, इसमें तुम बता दे, इसके बारे में मुझे थोड़ा
इसमें कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में पूछ रहा हूँ, उतना कॉल किया, पूछा, फोन को साइड में रख दिया। ऐसा नहीं सोचना कि वो फ्रेंड कहने वाले बहुत मिलेंगे, फेक फ्रेंड से अपने को दूर रहना है। कहेंगे वही मैंने तो अभी पढ़ाई शुरू ही नहीं की, शुरू कर दूंगा तो पेपर का टाइम करूंगा, ऐसा ऐसे फ्रेंड से अपने दूर रहना। अब टिप्स 5 नंबर, आज की लास्ट टिप देखो, स्लीप एंड ब्रेथ। अब भाई सोने को भी कंट्रोल, अब मौसम सर्दियों का है, नींद भी आएगी, तो नींद को भी कंट्रोल करना, धीरे धीरे कंट्रोल, एक दिन आप जल्दी उठो, उससे फिर 10 मिनट बढ़ाओ, ऐसे आप नींद को भी कंट्रोल करना। और ब्रेथ, कई एग्जाम में आप देखते हो 1-2 क्वेश्चन आपको नहीं आते, आप घबरा जाते हो, ब्रेथ आपकी बढ़ जाती है, मेरा क्या होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मुझे ये चीज नहीं आती, उसके नंबर इतने बढ़िया, हो तो कह रहा मेरा पेपर, सारे ही फेंकते हैं। उन चीजों दूर ना, अगर एक पेपर आपका हो गया, उसके बाद कहीं मेरे 100 में 100 बनने, ऐसे कहने वाले बहुत मिले, आपको उस पर कोई चिंता नहीं करना, अपनी ब्रेथ कंट्रोल करना, मेरा पेपर भी बढ़िया हुआ, आगे वाले पेपर के साथ बढ़िया तैयारी लग जानी। तो इन 5 टिप्सों को आप फॉलो करोगे तो बहुत बढ़िया से आप एग्जाम दे पाओगे, बहुत अच्छे से आपका रिजल्ट आएगा। इन चीजों के बारे में गौर करना। आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे वीडियो आपके लिए अलग से पेपरों में डालता रहूंगा। साथियों, जय हिंद, नमस्कार।